तो दोस्तों शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली 7 से 13 अगस्त 2021। दोस्तों इस वीडियो में हम इस हर एक वैकेंसी का डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को शॉर्ट्स में देखना है या इस रोजगार समाचार पत्र को संक्षिप्त में देखना है तो दोस्तों ऊपर आए आइकन बटन पर या उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। भारत छोड़ो आंदोलन स्वरूप और संगठन। खाद्य पोषण विज्ञान में उभरते करियर बाई निधि प्रसाद। आज का रोजगार सारांश यानी हाईलाइट जॉब जो है दोस्तों है भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना ग्रुप सी में सिविलियन 197 यानी 197 लगभग पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। इसका अंतिम तिथि दिनांक रहेगा प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर, यानी इस 7 अगस्त से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। SJVN लिमिटेड द्वारा निकाली गई विभिन्न विधाओं में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। संभावित रिक्तियां दोस्तों 129 हैं और अंतिम तिथि है 24 अगस्त 2021। कृवेचम यानी कृषि विज्ञान चयन बोर्ड द्वारा प्रशासनिक अधिकारी AO और वित्त और लेखा अधिकारी F&AO परीक्षा 2021 की अधिसूचना जारी की गई है। अंतिम दिनांक दोस्तों 23 अगस्त 2021। इसकी इन सभी वैकेंसीज के जो इम्पोर्टेंट है हम डिटेल्स में भी आगे डिस्कस करेंगे। याद कर लेना कभी शहीदों के खत, पुस्तक अंश। खाद्य एवं पोषण विज्ञान में उभरते करियर, प्रश्न संख्या 1 का शेष। दोस्तों लेते हैं आज का पहला डिपार्टमेंट और पहली वैकेंसी। यह है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग द्वारा निकली हुई वैकेंसी। ये एक परिपत्र है जिसमें दोस्तों विभिन्न केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को यानी अनुभाग अधिकारी इस तरह से केंद्रीय जल आयोग में विभिन्न पद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें पद का नाम है परामर्शदाता केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिक अनुभाग अधिकारी स्तर। कुल रिक्तियों की बात करें तो ये 2 हैं और दोस्तों रोजगार अवस्था की बात करें ये सेवा वन नई दिल्ली के लिए है। आयु पात्रता की बात करें तो 65 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए। और इसके आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस परिपत्र के नियम की 30 दिनों के भीतर यानी 7 अगस्त से दोस्तों 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। इसका दोस्तों सेवानिवृत्त कार्मिक यानी अनुभाग अधिकारी का आवेदन प्रारूप पत्र इस तरह दे रखा है। आपको इसको टाइप करके या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और PDF का फाइल वहां से आप डाउनलोड करके इसको टाइप करा के आप इसको ऑफलाइन आवेदन करना है और दिए गए एड्रेस पर 30 दिनों के भीतर विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला या नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL न्यू दिल्ली। इसमें दोस्तों NDTL में अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती के संदर्भ में दिए गए कुल रिक्ति पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें दोस्तों है वैज्ञानिक E और इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ड्रग विश्लेषण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र और खेल ड्रॉप परीक्षण का अनुभव होना चाहिए। अगला वैकेंसी है उप निदेशक प्रशासन यानी प्रतिनियुक्ति अल्पकालीन आधार पर है। इसमें दोस्तों UGC यानी एस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन यानी HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी डिग्री या स्नातक होना चाहिए। अगला वैकेंसी है वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी PML 10। इसमें आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के अनुभव के साथ ये सम्मिलित होना चाहिए और इसमें वांछनीय है ई प्रणाली का विकास और प्रबंध, नए सॉफ्टवेयर का परीक्षण, ये आपको अनुभव होना चाहिए। इसमें योग्यता आपकी किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का काम देखने का 4 साल का अनुभव होना चाहिए। अगला है सेक्शन अधिकारी PML 7।
जिसमें आपको दोस्तों वांछित योग्यता यूजीसी यानी एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मानव संसाधन प्रबंधन यानी एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका अनुभव और प्रबंधन में डिग्री या स्नातक होनी चाहिए। औद्योगिक वैज्ञानिक संगठन में आईएसओ यानी 17025 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ndtlindia.com पर। दोस्तों इस विज्ञापन के आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई है। इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर दिए गए पते पर आपका जो आवेदन पत्र है पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड द्वारा। ये इंटर्नशिप है दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 है, जिसमें आपका सोलर एनर्जी के लिए व्यवसाय कैसे किया जाता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है सोलर एनर्जी व्यवसाय कैसे प्रारंभ करें और ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और दिए गए एड्रेस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है दोस्तों भारतीय प्रबंध संस्थान सभी IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा एक कैट एग्जाम होता है दोस्तों, जिसमें सामान्य प्रवेश परीक्षा कैट 2021 का प्रारंभ है। इसके पंजीकरण की प्रारंभ तिथि की बात करें तो 4 अगस्त 2021 से पंजीकरण प्रारंभ होता है और समापन 15 सितंबर 2021 तक आपको आवेदन करना है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करें 27 अक्टूबर से 26 नवंबर। परीक्षा है दोस्तों 28 नवंबर 2021 को आवेदन की जाएगी। तो अगर आपने कैट एग्जाम के लिए देना है सामान्य परीक्षा, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं limcat.ac.in। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार द्वारा नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र यूपी के लिए। इसमें दोस्तों आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अधीक्षक यानी सीमा शुल्क के लिए ये है आपके पद की संख्या और स्टेशन की बात करें तो एक पद है और मुरादाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। निरूपक यानी ये मुरादाबाद में एक है, SEZ में आपकी स्टेशन पर पोस्टिंग होगी। इस विज्ञापन के लिए आपको आवेदन करने के लिए 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है और अधिक जानकारी के लिए और इसकी शैक्षणिक योग्यता और रूल्स और नॉर्म्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nsez.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें नाम है अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी आई स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है दोस्तों। और अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी फिजिशियन के लिए आपकी एक वैकेंसी है और अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए एक वैकेंसी है और अधीक्षक चिकित्सा पैथोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है। इस प्रकार दोस्तों 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि है 26 जुलाई 2021 से 15 अगस्त 2021 के मध्य आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें oilindia.com पर। नेक्स्ट वैकेंसी है नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए। एक रिक्ति सूचना है, जिसमें दोस्तों अनुभाग अधिकारी लेखा के लिए हैं, एक पद है, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए एक पद है और सहायक यानी के लिए 2 पद हैं। अधिक जानकारी के लिए और इसके आवश्यक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nsez.gov.in। अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और सहायक यानी अटेंडेंट यानी असिस्टेंट के लिए आपको आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 डेज यानी 2 महीने के अंदर आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है पश्चिम रेलवे भर्ती है दोस्तों, ये स्पोर्ट्स के लिए है। ये अधिसूचना जारी की गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा WR02/2021 खेल कोटा, जिसमें 28 जुलाई 2021 को ये आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ओपनिंग दिनांक की बात करें इसके तो 4 अगस्त 2021 से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और क्लोजिंग दिनांक की बात करें तो 3 सितंबर 2021 तक आपको आवेदन कर देना है। ये पश्चिमी रेलवे के लिए, पश्चिमी रेलवे के अधिकार क्षेत्र के खुले विज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित अगर आप में एथलेटिक्स W के लिए एक पद है, हैंडबॉल के लिए, हॉकी के लिए, बास्केटबॉल के लिए एक पद निकाले। इस प्रकार कुल 5 पद निकाले गए हैं। हॉकी के लिए 2 पद हैं, जिसमें गोलकीपर, अटैकर और डिफेंडर रहेगा आपका। अगला वैकेंसी है लेवल 2 यानी 16 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें एथलीट्स W, इस प्रकार हॉकी, बास्केटबॉल W, ड्राइविंग, हैंडबॉल, वाटर पोलो, टेबल टेनिस, इस प्रकार दोस्तों 16 वैकेंसीज निकाली गई। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और कोई अपने नेशनल या एथलीट खुले है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम दिनांक रहेगी दोस्तों चैंपियनशिप के लिए 1 अप्रैल 2021 से 28 जुलाई 2021 में एक चैंपियनशिप में खेल उपलब्धि पात्रता मानदंड हासिल किए गए हो। ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन 3 सितंबर 2021 तक पहुंच जाने चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcwr.com पर। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगला वैकेंसी और डिपार्टमेंट लेते हैं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान कोचीन के लिए। ये एक अधिसूचना है जिसमें पद का नाम है आपका प्रसंस्करण कामगार ग्रेड 3 के लिए 4 वैकेंसीज के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें दोस्तों पात्रता की बात करें तो मैट्रिक या समतुल्य रखा गया, यानी आपका 10th लेवल आपका इसमें एंट्री है। दूसरा है मछली प्रसंस्करण संयंत्रों में मछली और झींगे के प्रसंस्करण में 5 वर्षों का अनुभव आपका होना चाहिए। कार्य का स्थान दोस्तों ये कोची में ही रहेगा आपका, और आपको ये ऑफलाइन आवेदन है। आवेदन का प्रारूप आपको टाइप करा के आपको मैट्रिक लेवल और आपके सारे विशेष के जो रिक्विजाइज डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए एड्रेस पर विद इन 30 डेज के अंदर आपको भेजना है। अगला वैकेंसी है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा द्वारा। ये एक रिक्ति सूचना है जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के लिए एक पद के लिए 7 CPC की लेवल पर पे लेवल 2 के लिए जो कि 8 से 50 वर्षों के मध्य आयु होनी चाहिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनिवार्य योग्यता मैट्रिकुलेशंस, अंग्रेजी में कम से कम 40 शब्द प्रति 1 मिनट टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2021। दोस्तों अगर आप इसमें LDC के लिए, हरियाणा के लिए, करनाल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अधिक विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट kunjpura.org के माध्यम से आपकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली द्वारा है। एक रिक्ति सूचना जिसमें वरिष्ठ कार्यकारी कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी यानी एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता की बात करें होटल प्रबंधन में स्नातक या समकक्ष आपका डिग्री या मैनेजमेंट में MBA होना चाहिए। न्यूनतम अनुभव की बात करें तो ये 4 वर्ष का होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के यानी 7 अगस्त से 20 दिनों के अंदर आपको आवेदन करना है, यानी 27 अगस्त तक आपको आवेदन पर पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और विजिट कर सकते हैं NCERTC.in पर, और करियर ऑप्शन में जाके आप इसकी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। अगला वैकेंसी है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जवाहरलाल नेहरू न्यू दिल्ली के लिए, जिसमें वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी यानी आपके 7 CPC पे लेवल 11 पर वैकेंसीज आमंत्रित किए गए हैं। उक्त पद है तो आवेदन आमंत्रित की अंतिम तिथि रखी गई 17 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है, और इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें tral.gov.in पर। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा, जिसमें आपका पद का नाम है उप निदेशक यानी डेयरी के 7 CPC के पे लेवल 11 पर। आयु सीमा रखेगी 56 वर्ष और इसकी संख्या है रिक्ति संख्या 1 है। पात्रता की बात करें तो 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग में परिणमता होनी चाहिए, और आपका केंद्रीय या कहीं आपको 5400 ग्रेड पर आप किसी केंद्रीय या राज्य सरकार पर पदरत होना चाहिए। अगला पद है उपनिदेशक मात्स्यिकी 7 CPC के अनुसार पे लेवल 11 पर एक पद आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी आयु सीमा रखेगी 56 वर्ष। इसकी वांछनीय योग्यता की बात करते हैं प्रतिनियुक्ति की अवधि के 4 वर्ष की होगी, जिसका 7 वर्ष का समय विस्तार किया जाता है। और दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें संबंधित कार्य में आपका संचालन, रख रखाव, गुणवत्ता और नियंत्रण का कार्य आपका होना चाहिए। आयु शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 17 सितंबर 2021, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट ncdc.in पर डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं। अगली वैकेंसी है भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यानी इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा एक प्रवेश सूचना है। अगर आप इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इसकी योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विज्ञान में स्नातक की डिग्री यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित, वानिकी, कृषि और BSc में इंजीनियर या BTech आपको हुआ है तो आप इसके लिए प्रवेश ले सकते हैं। ये 1 वर्षीय स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। ये 32वां बैच है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट ipirti.gov.in। इसकी अंतिम दिनांक रहेगी 27 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। ये कोलकाता के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये एक रोजगार सूचना इस प्रकार है। पदों के नाम और पदों की संख्या। इसमें पदों का नाम है नैदानिक, वनोवैज्ञानिक 1, परामर्शदाता प्रशासनिक 1, व्याख्याता कार्य चिकित्सा परामर्शदाता 1, व्याख्याता कार्य चिकित्सा 1, तंत्रिका विज्ञानी परामर्शदाता 1 और
विजिटिंग डॉक्टर के रूप में चिकित्सा विशेषज्ञ यानी ENT के लिए एक पद रखा गया है। त्रिपुरा इस समेकित क्षेत्र के अंदर CRP यानी त्रिपुरा के लिए बात करें तो सहायक प्रोफेसर के लिए आपका PM&R के लिए एक पद, सहायक प्रोफेसर विशेष शिक्षा और नैदानिक मनोविज्ञान का गतिशीलता अनुदेशक, नैदानिक सहायक HE और नैदानिक सहायक MR और विशेष शिक्षा, इन सहायक के लिए एक एक पद निकाले गए। समेकित क्षेत्र अगर CRC पटना के लिए बात करें तो PM&R 1 कार्य चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, MR और अभिमुखन और गतिशीलता अनुदेशक और चिकित्सा सामाजिक कामगार के लिए एक पद निकाले गए हैं। अगर दिव्यांगजन अनुध्यान के अंदर CDS आइजोल की बात करें तो प्रोफेसर बौद्धिक दिव्यांगता के लिए एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर सामाजिक विज्ञान और बौद्धिक विज्ञानता के लिए 4 पद और एसोसिएट प्रोफेसर सामान्य विज्ञान के लिए एक पद निकाले गए हैं। अगर हम आइजोल मिजोरम के लिए बात करें, सहायक प्रोफेसर PM&R के लिए एक पद, व्याख्याता वाणी और श्रवण के लिए एक पद, लेखाकार सह प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक पद और वाणी चिकित्सक के लिए एक पद। इन सभी दोस्तों के लिए आपको आवेदन की 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है, पता दिया गया है। आपको ऑफलाइन आवेदन है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यह है जल और भूमि प्रबंधन और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान NRIWALM। यह है दोस्तों, पद का नाम है उप निदेशक प्रशासनिक अधिकारी। पदों की संख्या 1, आयु सीमा रखी गई 56 वर्ष और दोस्तों ये हैं L11 आपको पे लेवल मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारी एक पद है और यह 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेखा अधिकारी, अनुसंधान सहयोग अधिकारी, अनुसंधान सहयोगी जल संसाधन इंजीनियरिंग, अनुसंधान सहयोगी और अधीक्षक और अवर श्रेणी लिपिक LDC के लिए पद रखा गया 18 to 27। बाकी सभी पद के लिए 56 वर्ष से आपकी अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट NERIWALM यानी neriwal.gov.in। दोस्तों इस सभी पदों के लिए अगर अंतिम दिनांक की बात करें तो 7 अगस्त से 60 दिनों के भीतर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट यानी ये ऑफलाइन आवेदन है। इस वेबसाइट से आप इसका प्रारूप, आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करके ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको 60 दिनों के भीतर दिए गए पते पर भेजना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा रिक्ति सूचना, जिसमें उप महाप्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रोलिंग स्टाफ, अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, पदों की संख्या 2, उप महाप्रबंधन ऑपरेशंस पदों की संख्या 1 अनारक्षित और आयु सीमा 50 वर्ष। योग्यता की बात करें, किसी भी अनुशासन में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उप महाप्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक के लिए BE, BTech इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष होनी चाहिए और 8 वर्ष का अनुभव दोनों पदों में होना चाहिए। वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए पदों की संख्या 8 है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, किसी भी अनुशासन में स्नातक की डिग्री और 5 वर्ष का अनुभव रखा गया। उप महाप्रबंधन S&T एक पद है, आयु सीमा 50 वर्ष, BE, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला पद है सहायक प्रबंधन इलेक्ट्रिकल, 10 पद खाली हैं। आपके अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, BE, BTech इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या 4 या 6 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सहायक प्रबंधन S&T 5 पद रखे गए, आयु सीमा 40 वर्ष, BE, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स। इंजीनियर सहयोगी S&T 4 पद हैं, 40 वर्ष आयु सीमा है, BE, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष में इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सहकर इलेक्ट्रिकल्स में 1 पद है, 40 वर्ष आयु सीमा रखी, BE, BTech में इलेक्ट्रॉनिक्स में और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट ncrtc.in पर और करियर ऑप्शन में जाके आप इस वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। अगर अंतिम दिनांक की बात करें तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 7 अगस्त से 20 दिनों के भीतर, यानी 27 अगस्त तक आपका आवेदन हो जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं केंद्रीय मनोरोग संस्थान झारखंड द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें पद का नाम है नैदानिक मनोविज्ञान प्रोफेसर। पदों की संख्या 1 है और ये दोस्तों पे लेवल 12 रहेगा। पात्रता की शर्त की बात करें तो आपके अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में मनोवैज्ञानिक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में नैदानिक मनोविज्ञान में MPhil होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अनुसंधान से नैदानिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों मनोरोग सामाजिक कार्य का प्रोफेसर।
एक पद निकाले गए हैं, पे लेवल 12 रहेगा। पात्रता की सत्ता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य और सामाजिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। मनोरोग सामाजिक कार्य में एमफिल होना चाहिए और मनोरोग सामाजिक कार्य में डॉक्टरेट की पीएचडी होनी चाहिए। कम से कम अध्यापन और अनुसंधान में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और साइकोथेरेपी और काउंसलिंग तकनीक का अनुभव आपको होना चाहिए। तीसरे पद का नाम है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। पदों की संख्या 1, पे लेवल रहेगा 11। पात्रता की सत्ता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में किसी विषय में स्नातक की डिग्री आपकी केंद्र होनी चाहिए और अथवा वांछनीय है सरकारी नियमों में विनियमों की जानकारी आपको आवश्यक होना चाहिए। 14 पद की बात करें, चौथा पद है पुस्तकालय और सूचना प्रौद्योगिकी। पदों की संख्या 1 है, पे लेवल रहेगा आपका 11। ये पात्रता की शर्तें बात करें तो ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनुसार पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या सार्वजनिक उपक्रम में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त अनुसंधान से सार्वजनिक संगठन या अधीन किसी भी पुस्तकालय में 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर का आपका ज्ञान होना चाहिए। पे मैट्रिक्स आपका लगेगा 6। इस तरह दोस्तों आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के अंदर इसके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको दिए गए पते पर भेजना है। नेक्स्ट वैकेंसी लेते हैं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग द्वारा निकाली गई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा मेघालय के लिए, जिसमें आपका अगर पद कोड की बात करें तो SC यानी 047 के लिए एक पद अनारक्षित है। फील्ड आपका रहेगा भूविज्ञान। अगर इसकी आवश्यक योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस न्यूनतम 60%, 6 माह का औसत यानी अंकों के साथ RS और GEM में प्रथम श्रेणी में MTech या 10 पैमाने पर 6.84 की CGPE ग्रेडिंग आपके समकक्ष होना चाहिए। कुल न्यूनतम मीन्स 65% आपका औसत अंक 6 महीनों का होना चाहिए अथवा न्यूनतम किसी भी 60% यानी 6 माह का औसत अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में भूविज्ञान भूवैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में एकीकृत MTech होना चाहिए। कुल न्यूनतम 60% का भूविज्ञान अनुप्रयोग विज्ञान में प्रथम श्रेणी MSc या 10 पैमाने पर 6.8 यानी 8.84 आपका CGPA होना चाहिए। अनुभव बात करें तो भूविज्ञान संबंधित अनुप्रयोगों में ऑप्टिकल, हाइपर स्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव और संवेदन डेटा की व्याख्याता और विश्लेषण कार्य अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है MSc कोड 048 के लिए एक पद अनारक्षित है। अंतरिक्ष या वायुमंडलीय विज्ञान के लिए इसमें अंतरिक्ष और वायुमंडल यानी भौतिकी वायुमंडल विज्ञान में आपके समकक्ष MTech में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी CGPA 6.5 आपका होना चाहिए। इसके आवेदन की अंतिम तारीख की बात करें तो ये दिनांक 5 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 के मध्य यानी 3 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों इसका पद लेवल है पे लेवल 10। अगला वैकेंसी इसकी बात करते हैं, ये है भारत सरकार गृह मंत्रालय समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के लिए। ये न्यू दिल्ली के लिए पद का नाम है उप निदेशक ग्रुप ए राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स पे लेवल 11 के लिए है। पद की संख्या 2 है, ये सामान्य है और ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना चाहिए। अगर आप इस उप निदेशक ग्रुप ए के लिए यानी समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 60 दिनों के भीतर यानी 7 अगस्त से 60 दिनों के भीतर आवेदन करना है। इसका आपको प्रारूप, अन्य शर्तें, रूल्स, नॉर्म्स ये दोस्तों आपको dcpw.gov.in पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर संक्षिप्त विज्ञान द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। आवेदन ऑनलाइन की प्रारंभ तिथि है 30 जुलाई 2021 और अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2021 के मध्य। त्रुटि की बात करें 3 सितंबर को आप त्रुटि यानी आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा और अंतिम दिनांक रही 3 से 5 सितंबर के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें, ये आवेदन निकाला गए हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी 7वें वेतनमान के अनुसार पे लेवल आपका रहेगा 36,200 से 1,14,800 के बीच में। 2 अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। ST के लिए टोटल पोस्ट है 3 हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए बात करें तो ये 25 + 2 PG के लिए 100 कैट यानी 51 + 3 वैकेंसीज निकली गई हैं। OBC के लिए 8 है, SC के लिए 8 + 1 PH और ST के लिए 10 वैकेंसीज। स्टेनोग्राफर के लिए बात करें तो ये अनरिजर्व 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। इस प्रकार टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई।
आवेदन की अंतिम तिथि आपको दोस्तों 30 अगस्त 2021 है और इसकी अधिक जानकारी के लिए रूल्स और नॉर्म्स और शैक्षणिक योग्यता के लिए mpsc.gov.in पर विजिट करें। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय न्यू दिल्ली द्वारा। ये रंगमंच कलाकारों के लिए एक रिक्ति निकाली गई है, जिसमें रंगमंच कलाकार ग्रेड बी के लिए 3 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके nsd.gov.in पर। अगर आप रंगमंच के कलाकार हैं तो आपको 18 अगस्त के पहले आपको आवेदन ऑनलाइन जमा करना है। अगला वैकेंसी है अभिलेखीय अध्ययन पीठ। राष्ट्रीय अभिलेखाकार भारत सरकार द्वारा एक प्रवेश सूचना, जिसमें अल्पकालिक पुस्तकों यानी पांडुलिपियों और प्रलेखों की देखभाल संरक्षण विषय पर प्रमाण पत्र आपको किया जाएगा। उद्देश्य था अभिव्यक्ति के अभिलेखों रख रखाव उन्हें सुरक्षित और कला में प्रशिक्षित करना। अवधि 6 सितंबर से 29 अक्टूबर तक 2021 तक। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में डिग्री विज्ञान में वरीयता आयु सीमा रखी गई यहाँ पे 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसका दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करना है, 13 अगस्त से पहले आपको आवेदन कर देना है। अगला वैकेंसी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण न्यू दिल्ली द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी के लिए पे लेवल 7 पर पदों की संख्या 1 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इसकी रूल्स एंड नॉर्म्स यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और दोस्तों pmjay.gov.in पर विजिट करें और दिए गए पते पर आपको आवेदन 45 दिनों के भीतर आपको इस आवेदन भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कीट विज्ञान द्वारा न्यू दिल्ली। ये ऑनलाइन साक्षात्कार यानी ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। NBBN DST वित्त पोषित परियोजना के लिए यानी क्षेत्र सहायक 1 और सहायक परियोजना सहायक 1 के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। GRF का भी दोस्तों एक DST मानदंड के अनुसार इसकी अंतिम दिनांक रखी गई ऑनलाइन आवेदन की वो है 17 अगस्त 2021, जिसमें परियोजना सहायक क्षेत्र सहायक और आपका JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको रखेगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iari.res.in पर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों SJVN लिमिटेड। ये भारत सरकार का संयुक्त रूप में प्रगतिशील संगठन में करियर के अवसर है। इसमें संभावित रिक्ति और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये है डिसिप्लिन आपका मानव संसाधन है, फील्ड अधिकारी आपका पद का नाम है, पदों की संख्या है 10। अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें स्नातक में डिग्री आपकी 2 वर्षीय पूर्णकालीन MBA या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। वित्त और लेखा के लिए डिसिप्लिन मतलब फील्ड आपका रहेगा, पद का नाम रहेगा फील्ड अधिकारी। वित्त और लेखा के लिए पदों की संख्या 10। CA होना चाहिए। ICWDA यानी CMA 2 वर्षीय पूर्णकालिक MBA वित्त में विशेषज्ञता के साथ आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। सिविल डिसिप्लिन में कनिष्ठ फील्ड अभियंता के लिए 30 वैकेंसीज निकाली गई। सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल यानी कनिष्ठ फील्ड अभियंता जो पद का नाम है इसकी पदों की संख्या है 25 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन में डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल डिसिप्लिन में कनिष्ठ फील्ड अभियंता ये 20 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन डिप्लोमा होना चाहिए। मानव संसाधन की बात करें कनिष्ठ फील्ड अधिकारी 15 हैं वैकेंसीज हैं और स्नातक में आपको मानव विकास यानी आपका MBA होना चाहिए पूर्णकालीन 2 वर्षीय स्नातक डिग्री या डिप्लोमा। वित्त एवं लेखा के लिए कनिष्ठ फील्ड अधिकारी इसमें आपकी 15 वैकेंसीज हैं। इंटर CA और इंटर CMA पास होना चाहिए विद पूर्णकालीन अथवा पूर्णकालिक MCOM होना चाहिए। राजभाषा कनिष्ठ फील्ड अधिकारी पद का नाम है, पदों की संख्या 4 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कर मुख्य विशेष रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में पूर्णकालिक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता की बात करें हिंदी में अनुवाद में डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोस्तों में सभी में अंकों के प्रतिशत आप देख सकते हैं कुल 50% से 55% के बीच में होना चाहिए। आवेदन की अंतिम जमा करने की तिथि बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण दोस्तों 4 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य आपको आवेदन कर देना है। अधिक जानकारी के लिए और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sjvn.nic.in पर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट लेते हैं ये कृषि विज्ञान कल्याण मंत्रालय कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई वैकेंसी। ये रिक्ति परिपत्र है जिसमें आपका FMTTIE यानी 06/2021 के हिसाब से आपको तकनीकी सहायक के 2 आरक्षित पदों पर यानी बानी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और एक अनुसूचित जनजाति ST के लिए निर्धारित सादे कक्ष पर आपको आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका पद का नाम है तकनीकी सहायक
और आपका आरक्षित यानी तकनीकी सहायक के 2 पद हैं। पे लेवल रहेगा इसका 7 दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट agricoup.nic.in पर। और दोस्तों इसका अंतिम दिनांक रहेगा 45 दिनों के भीतर आपको तकनीकी सहायक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ यानी कर्नाटक के लिए। ये एक आईटी सूचना जिसमें धारवाड़ समय समय पर विभिन्न वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए 2 पद के लिए पात्र और सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए पदों के लिए आप इसकी विजिट करें iitdh.ac./प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। हर यहाँ दोस्तों प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं, उसके लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ये IITs के लिए हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों CSIR सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए वैकेंसीज निकलेगी। इस विज्ञापन के लिए दोस्तों कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए पद हैं। पे लेवल रहेगा 7 और योग्यता 10+2 यानी 12वीं और इसके समकक्ष। और कंप्यूटर टाइपिंग में दोस्तों बात करें तो 35 वर्ड यानी 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पद है कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए 7 CPC के पे लेवल 2 रहेगा। योग्यता लेखा विषय के साथ 10+2 यानी 12वीं का समकक्ष यानी कंप्यूटर में टाइपिंग 35 हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है दोस्तों कनिष्ठ आशुलिपिक पद यानी स्टेनोग्राफर के लिए 7 CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा 4 10+2 12वीं और आपके 80 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी में 40 होंगे और हिंदी टंकण में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि आपकी नॉर्मल जो कंपटीशन के लिए होती है स्टेनोग्राफर के लिए। तो दोस्तों कनिष्ठ सहायक सचिवालय सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक द्वितीय लेखा और दोस्तों भंडार क्रय और कनिष्ठ आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि है 2 अगस्त 2021 से 15 सितंबर 2021 के मध्य आपको आवेदन कर देना है। आवेदन के लिए बात करते हैं दोस्तों, ये केवल ऑनलाइन आवेदन है और आवेदन के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के साथ अब इसकी विधि में यानी 15 सितंबर 2021 के मध्य आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों समुद्री जीवन संस्थान एवं पारिस्थितिकी केंद्र या भारत सरकार द्वारा कोची के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें परियोजना प्रबंधक की पदों की संख्या 1, परियोजना वैज्ञानिक पदों की संख्या 2, परियोजना वैज्ञानिक 2 के लिए पदों की संख्या 15 और परियोजना वैज्ञानिक पद 1 के लिए ग्रेड 1 के लिए पदों की संख्या 18, वरिष्ठ परियोजना सहयोगी के लिए 3 और परियोजना सहयोगी 2 के लिए पदों की संख्या 1। इस प्रकार दोस्तों कुल 50 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आप साइंटिस्ट यानी आपको इसमें कोर्स कर रखा है समुद्री जीव विज्ञान में, तो आप इसके लिए अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cmir.gov.in पर। और इस सभी पदों के लिए उपरोक्त पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रखेगी 15 अगस्त 2021 साय 5 बजे तक आवेदन कर देना है। अगला वैकेंसी है दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अग्निस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा रक्षा मंत्रालय न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए पदों की संख्या 3, योग्यता विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। ड्राफ्ट्समैन सिविल 10 मैट्रिकुलेशंस पदों की संख्या 4, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पदों की संख्या 5, उपकरण मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स यह पदों की संख्या 6, प्रयोगशाला सहायक रसायन संयंत्र के लिए 10वीं कक्षा संपन्न यह पदों की संख्या 6, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक के लिए विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा पदों की संख्या 14। इस प्रकार दोस्तों कुल 14 कुल रिक्तियों की बात करें तो ये 38 यानी 38 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और सभी उपरोक्त पदों के लिए योग्यता रखी गई विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक रखी गई है इस विज्ञापन के प्रकार यानी 7 अगस्त से आपको 21 दिनों के भीतर यानी 28 अगस्त के पहले आपका आवेदन हो जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें rac.gov.in पर। अगले वैकेंसीज की बात करते हैं द मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु द्वारा। ये ग्रुप ग में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन यानी 7 अगस्त से आपको 21 दिन यानी 27 अगस्त तक आपको आवेदन कर देना है। पदों के नाम की बात करें तो यह LDC इन पदों की संख्या 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर में दोस्तों 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। एज की बात करें 18 से 25 के वर्ष के बीच में।
बूट मेकर पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, जिसमें आपको बूट मेकर का काम आपको आना चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में। बावर्ची की बात करें, इस 9 वैकेंसीज है दोस्तों। अन्य अनुसूचित अनारक्षित यानी की बात करें तो 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए और ईएसएम के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक वैकेंसी निकाली गई। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, खाना बनाना आना चाहिए, 18 से 25 वर्ष के बीच में आयु रखी गई। दर्जी की बात करें, पदों की संख्या 1 है, अनरिजर्व्ड है 1 और मैट्रिकुलेशन व्यवसाय में प्रवीणता होनी चाहिए, 18 से 25 वर्ष आयु रखी गई। सफाई वाला दोस्तों पदों की संख्या 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, मैट्रिकुलेशन और सफाई का काम दक्षता होनी चाहिए, 18 से 25 वर्ष आयु रखी गई। नाई के लिए बात करें, पदों की संख्या 3 है, अनारक्षित 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, मैट्रिकुलेशन नाई के व्यवसाय में दक्षता होनी चाहिए, 18 से 25 वर्ष आयु रखी गई। धोबी की बात करें, पदों की संख्या 5 है, अनारक्षित 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए और ईएसएम के लिए 1 है। दोस्तों मैट्रिकुलेशन यानी मिलिट्री सिविलियन कपड़े धोने आना चाहिए, 18 से 25 वर्ष आयु रखेगी। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप पर आपको दिए गए एड्रेस पर विदिन आपको यानी 21 दिनों के भीतर यानी 27 अगस्त से पहले आपका आवेदन विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेज देना। अगला वैकेंसी और डिपार्टमेंट है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी द्वारा गेट 2021 के माध्यम से प्रबंध प्रशिक्षणार्थी की भर्ती है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कोयला मंत्रालय भारत सरकार एक अनुसूचित महारत्न कंपनी है, जिसमें आपका कॉर्पोरेट मुख्यालय कोलकाता में, कोलकाता के लिए एकमात्र आपकी कंपनी है जिसके लिए आपके ये आवेदन प्रशिक्षणार्थी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं कोल इंडिया में तो विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर। ये दोस्तों बात करें तो ये CSL में शिक्षक क्षेत्र है, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंडस्ट्रियल और इंजीनियर और जियोलॉजी में आपके आधार पर प्रशिक्षण MT को भर्ती करने की विज्ञापन दिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो ये दोस्तों आपको इस विज्ञापन में प्रातः 10 बजे मतलब 1 महीने के भीतर आपको आवेदन कर देंगे। अगला वैकेंसी की बात करें, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट डूमना एयरपोर्ट रोड के पास जबलपुर के लिए वैकेंसी है। ये एक सूची पत्र है जिसमें वैज्ञानिक विज्ञापन निश्चितीकरण के लिए सूचना निकाली गई है, जो कि रोजगार सूचना दी गई शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को इसमें अपरिहार्य कारण से इस भर्ती को निरस्त किया जाता है। अगला सूचना दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा पुनः खुलने की सूचना, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 9 सितंबर 2021। अधिक जानकारी विजिट करें aimsrishikesh.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है दोस्तों केंद्रीय आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा। ये एक सूचना है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से अनुबंध आधार पर वैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है, जिसमें अनिवार्य योग्यता की बात करें न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि स्नातक में आपका अधिग्रहण और राष्ट्रीय आयोग में विधि न्यायालयों के साथ आपकी उत्तीर्णता होनी चाहिए। और दोस्तों इसका आपका आवेदन से यानी 7 अगस्त से 30 दिनों के भीतर यानी आपको आवेदन कर देना। ये दिए गए ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन डाउनलोड करके दिए गए पते पर आपको भेजना है। अगली सूचना की बात करें, यह है भारत सरकार के गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड में। दोस्तों इसमें आपके ग्रिड, नेट ग्रिड और गैर CSMS के लिए 30 पदों के भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर यानी 12 सितंबर 2021 तक आपको बढ़ाए गए हैं। पहले वैकेंसीज इसके रोजगार समाचार में दिए गए हैं। 29 मई 2021 में वैकेंसीज निकाली गई थी, अभी आप इसको 45 दिनों के लिए बढ़ा दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके mha.gov.in पर /notifications वैकेंसीज में जाकर 12 सितंबर 2021 से पहले आपको आवेदन कर देना है। अगला वैकेंसीज की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग तकनीकी अनुभाग द्वारा इसमें IIT रुड़की के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें IIT रुड़की के निदेशक के पद पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वह न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के साथ प्रमुख रूप से नेतृत्व गुणों का धारक होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके निदेशक के पद के लिए IIT रुड़की के लिए। ये ऑफलाइन आवेदन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट education.gov.in पर विजिट करें। और दोस्तों दिए गए पते पर 7 सितंबर 2021 से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए।
अगला वैकेंसीज जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों 198/2021 उच्चतर शिक्षा विभाग निदेशक के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुबंध संस्थान चंडीगढ़ के लिए विज्ञापन निकाला गया है। तो निदेशक के लिए चंडीगढ़ पद के लिए जो IITs के लिए हैं इनके लिए निकाला गया है। इसकी वैकेंसीज की और इसकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की बात करें, इंजीनियर और प्रौद्योगिकी में अनुप्रयुक्त विज्ञान में नियमित प्रोफेसर के साथ शिक्षण, उद्योग, अनुसंधान के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। 30 दिनों के भीतर यानी 7 अगस्त से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना, ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको भेजना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसका प्रारूप डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉरवर्ड करना है। अगला वैकेंसी है नेशनल गैलरी आर्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये दोस्तों जयपुर प्रतिनिधि के आधार पर इसमें डिप्टी क्यूरेटर के 2 पदों के लिए, जनसंपर्क अधिकारी के 3 पदों के लिए, अपर श्रेणी लिपिक यानी UDC अपर डिवीजन कलर के लिए 3 पद और सहायक निदेशक प्रशासन और वित्त के लिए 2 पदों, कंपोजिट विधि के आधार पर सहायक लाइब्रेरी और सूचना पद यानी लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों 1 पद के लिए, सुरक्षा अधिकारी के लिए 1 पद और डिप्टी क्यूरेटर जीर्णोद्धार के लिए 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त सभी पदों के लिए दोस्तों आपको 60 दिनों के भीतर आवेदन करना है, यानी 7 अगस्त से 60 दिनों के भीतर। और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें ngma.india.gov.in पर और इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए आप विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों दीनदयाल अनुसंधान संस्थान तुलसी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा, जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ बागवानी के लिए 1 पद के लिए अनिवार्य की योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी और सब्जी विज्ञान में समतुल्य योग्यता में अधिकतम आयु सीमा रखी गई 35 वर्ष। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए विशेष जानकारी के लिए विजिट करें चित्रकूट.kvk4.in पर। नेक्स्ट वैकेंसीज निकाली गई हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई द्वारा पवई द्वारा। ये दोस्तों इसमें पद का नाम है कुल सचिव के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैकेंसीज हैं। 1 पद है। पद का नाम है उप कुल सचिव के लिए 1 पद अनारक्षित, पद तकनीकी अधीक्षक के लिए आपके 5 पद अनारक्षित हैं और पद का नाम नियोजन कार्यालय में कार्यालय सहायक के लिए आपका 1 पद अनारक्षित के लिए वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों अस्थायी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं आपकी 4। तो दोस्तों 4 पद निकाले गए हैं। तो अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 27 अगस्त 2021। नेक्स्ट वैकेंसी है नीति आयोग अटल नवोत्थान मिशन द्वारा, जिसमें दोस्तों अटल नवोत्थान मिशन के तहत आपके वित्त यानी 12 में प्रमुख वित्त के पदों पर नियुक्ति के लिए भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगर आपने वित्त में यानी आपके फाइनेंस से कोई रिलेटेड आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप अगर उसमें मात्रता यानी मानदंड आवेदन के प्रारूप और अगर आप इसमें योग्यता रखते हैं तो दोस्तों 12 पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें alm.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है NSC टेक्निकल यानी तकनीकी सेवा केंद्र द्वारा ड्राफ्ट्समैन के लिए यानी मैकेनिक के ड्राफ्ट्समैन के लिए और मशीनिस्ट के लिए और टर्नर के लिए और प्रिंटर के फिल्टर के लिए 2-2 वर्ष की अवधि के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। ये एक प्रवेश सूचना ITI के लिए। अगला दोस्तों इन्फॉर्मेशन है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के लिए कंसल्टेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग एंड एविडेंस RRC एंड बाई गुवाहाटी के लिए 1 पद, कंसल्टेंट ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ RRC एंड बाई गुवाहाटी के लिए 1 पद और कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग RRC NE गुवाहाटी के लिए 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों कंसल्टेंट के लिए सारा पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, कंसल्टेंट ह्यूमन रिसोर्स और कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग के लिए 10 अगस्त तक आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें NHRCSRCindia.org पर। अगली वैकेंसी है दोस्तों ये है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा। इसमें दोस्तों आपके गुड़गांव के लिए वैकेंसीज निकाली गई। विज्ञापन संख्या आपका D120121 है और दोस्तों पद का नाम है निजी सचिव 1 पद के लिए निकाली वैकेंसी। पोस्ट कोड है 001। आयु सीमा रखी गई 30 वर्ष से 56 वर्ष के बीच में। सीधी भर्ती है। पे लेवल रहेगा 1 और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आशुलिपिक उत्तीर्ण होना चाहिए। आशुलिपिक में दोस्तों 120 शब्द पर मिनट, टाइपिंग 50 वर्ड पर मिनट में दक्षता हासिल
होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी पद कोड निजी सचिव के लिए तो nbrc.ac.in पर 6 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है वन और वन्य जीव विज्ञान द्वारा वैकेंसीज निकाली गई न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें वन सहायक संरक्षण के लिए पे लेवल 7 CPC के पे लेवल 7 पर 3 रिक्ति सूचना है प्रतिनियुक्ति के आधार पर निकाली गई। दोस्तों अगर आप वन सहायक संरक्षण के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए पते पर आपको 45 दिनों के भीतर आवेदन करना है। और दोस्तों दूर यानी कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश अंडमान के लिए आपका 60 दिनों का समय रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें forestdelhi.government.nic.in पर। नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई रक्षा मंत्रालय यानी भारतीय नौसेना में दक्षिणी नौसेना कमांड कोचिंग द्वारा निकाली गई, जिसमें पद का नाम है दोस्तों आपका कमान के लिए है ये। और दोस्तों कुल पद कितने हैं ये हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। पद का नाम वर्गीकरण इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए, जिसमें कोचिंग के लिए निकाली गई हैं। पे लेवल रहेगा 1, दक्षिणी नौसेना कमांड यानी कोचिंग के लिए हैं। पदों की संख्या कुल 10 है, जिसमें अनारक्षित 4 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और EWS के लिए 1 पद। इस प्रकार कुल और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद आरक्षण रखा गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 1 है भूतपूर्व सैनिक। कीट नियंत्रक श्रमिक के लिए पे लेवल 1 के लिए 6 वैकेंसीज निकाली गई। अंडमान के लिए दोस्तों 6 वैकेंसीज निकाली गई। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी वैकेंसीज हो गई, आपकी 22 वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें पद का नाम है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10 पद, कीट नियंत्रण श्रमिक जो स्प्रे करते हैं दोस्तों मलेरिया के मच्छरों के लिए, तो उनके लिए 12 वैकेंसीज निकाली गई। 6 आपकी कोचीन के लिए है, 6 आपके अंडमान के लिए निकाली गई। दोस्तों कीट नियंत्रण के लिए आपके पद के लिए उचित विकलांगता के लिए आपके अगर शारीरिक आवश्यकता की बात करें SC ST WC VN पोशी NF इनके लिए आप अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इसके वांछनीय योग्यता की बात करें सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 18 से 25 वर्ष है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहन मोटरसाइकिल चलाने का आपका लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों 1 वर्ष का कम से कम हैवी मोटर व्हीकल यानी भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। कीट नियंत्रण श्रमिक की बात करें 18 से 25 वर्ष, मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन, हिंदी क्षेत्रीय भाषा पढ़ने और बोलने की लिखने की योग्यता होनी चाहिए। एग्ज़ाम होगा दोस्तों, एग्ज़ाम में 4 आपके रहेगा, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी रहेगा, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और आपका ट्रेड फील्ड में कुछ जानकारी। इस प्रकार आपको 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiannavy.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा महारत्न कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसीज निकालेगी। ये सीनियर DGM के लिए है, 1 पद आवेदन किया जाता है। और दोस्तों न्यूनतम आयु 48 वर्ष यानी 48 वर्ष होना चाहिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बाद पूर्णकालीन डिग्री किसी भी मान्यता मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेरामिकल्स, इंजीनियरिंग BTech BSc और दोस्तों इसमें विशिष्ट विषय में PG या PD डिग्री या PhD होना अनिवार्य है। दोस्तों अधिक जानने के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट BHEL.com पर। आवेदन की अंतिम दिनांक और उसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों कृषि विज्ञान चयन यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा निकाली, न्यू दिल्ली द्वारा निकाली गई वैकेंसी से नोटिस प्रशासनिक अधिकारी यानी AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और वित्त और लेखा अधिकारी FAO यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए परीक्षा 2021 के लिए सूचना दी गई है, जिसमें ऑनलाइन जमा करने की तिथि है दोस्तों 23 जुलाई 2021 से 23 अगस्त 2021 के बीच में आपको करना है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी की 44 पदों और वित्त और लेखा अधिकारी की 21 पदों के बढ़े जाने की आपकी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी शैक्षणिक योग्यता, रूल्स, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के लिए विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट asrb.org पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी के 44 पद और वित्त और लेखा अधिकारी के 21 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 के पहले आपको सारा आवेदन भर देना है।
नेक्स्ट वैकेंसी है गुरु गोरखनाथ सेवा संस्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसमें आंसू लिपि ग्रेड 3 यानी स्टेनोग्राफर के लिए एक पद के लिए वैकेंसीज निकाली गई। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और आपको स्टेनोग्राफर में 10 वर्ड पर मिनट के लिए अंग्रेजी और हिंदी में 80 शब्द पर मिनट आपका डिक्टेशन परीक्षा होनी है। इसमें आपको 50 मिनट की सामग्री दी जाएगी। उसमें आपको 65 मिनट में सामग्री को लिप्यंतरित करना होगा। दोस्तों इसके लिए आपकी विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट mgkvk.in पर और इसको आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यानी गुरु गोरखनाथ सेवा संस्थान के लिए अप्लाई करने के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर आवेदन कर देना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अपर एसपी वेतनमान पे लेवल 11 के लिए एक पद के लिए दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता यानी हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, चेन्नई, इम्फाल और रांची इन कहीं भी स्थान पर आपकी तैनाती के लिए प्रस्तावित के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों इसकी अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 2 माह के भीतर 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार रक्षा मंत्रालय मुख्यालय इन्फेंट्री स्कूल महू द्वारा ह्यूज वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों दिए गए पते पर आपको फॉर्म भर के अटैच ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना है। चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में किस किस पद के लिए वैकेंसीज निकाली गई। लेखकार हैं, वेतनमान आपका रहेगा 4 और दोस्तों ये हैं 2 पदों की संख्या है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए 1 वैकेंसीज निकली। ड्राफ्ट्समैन आपका पे लेवल रहेगा 4, 3 वैकेंसीज निकाली गई। अवर श्रेणी लिपिक विद पे लेवल रहेगा 2, 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बढ़ाई यानी आपका वेतनमान रहेगा 2, दोस्तों आपका पदों की संख्या है 1। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के लिए 1 पद है। स्टोर कीपर के लिए 1 पद है। बूट मेकर के लिए 1 पद है और दोस्तों पेंटर के लिए 2 पद हैं। पदों सारा पे लेवल आपका पे लेवल 2 रहेगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर दोस्तों के लिए आपका वैकेंसीज हैं 2। कुक के लिए 4, पर्यवेक्षक 1, आर्टिस्ट, मॉडल मेकर और दोस्तों पे लेवल रहेगा 1, पदों की संख्या 1। फटिग मैन पे लेवल 1, पदों की संख्या 21। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 4 रिक्ति सहित। MTS वॉचमैन के लिए पदों की संख्या 2। MTS चौकीदार के लिए पदों की संख्या 1। MTS मैसेंजर के लिए पदों की संख्या 1 और दोस्तों धोबी के लिए पदों की संख्या 1। नाई के लिए पदों की संख्या 3 और साइकिल रिपेयर के लिए पदों की संख्या 1। इस प्रकार दोस्तों टोटल वैकेंसीज निकाली गई 53। साड़ी 2 यानी बेलगांव कर्नाटक के लिए आपकी वैकेंसी से बात करें। ड्राफ्ट्समैन ये कर्नाटक के लिए पदों की संख्या 1। आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1 पद। अवर श्रेणी लिपिक के लिए पदों की संख्या 2। बढ़ाई के लिए पदों की संख्या 1। पेंटर पदों की संख्या 1। सिविल मोटर ड्राइवर ओजी पदों की संख्या 1। ओवरशियर वेतनमान पे लेवल 1 पर पदों की संख्या 1। कुक पदों की संख्या 4। आर्टिस्ट मॉडल मेकर पदों की संख्या 1। फटिगमैन पदों की संख्या 3। MTS चौकीदार के लिए पदों की संख्या 1 और दोस्तों MTS सफाई वाला के पदों की संख्या 2। नाई या वेतन के लिए पदों की संख्या 1 और साइकिल रिपेयर के लिए पदों की संख्या 1। कुल प्रकार दोस्तों ये कर्नाटक स्टेशन के लिए यानी द इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटक के लिए टोटल 24 वैकेंसीज निकाली गई। अगर इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हम लेखाकार कहलाते हैं। लेखाकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी के साथ डिग्री या समकक्ष आपको एक अथवा एक विषय के तौर पर गणित आपका अनिवार्य है। ड्राफ्ट्समैन के लिए मान्यता प्राप्त विषय मैट्रिकुलेशन 10वीं पास है और न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि के ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा होना चाहिए। आंसू लिपि ग्रेड 2 यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और दोस्तों आपका कंप्यूटर में जो आपके स्टेनोग्राफर टाइपिंग है 80 शब्द पर मिनट की गति, 10 मिनट ट्रांसक्रिप्शन, 50 मिनट्स अंग्रेजी और 65 मिनट हिंदी में कंप्यूटर पर होना चाहिए। अवर श्रेणी लिपि के लिए 12वीं कक्षा समकक्ष उत्तीर्ण, कंप्यूटर पर आपका 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी दक्षता होनी चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन और भारी वाहनों का आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। बढ़ाई के लिए आपका ITI में आपका बढ़ाई का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना चाहिए। पेंटर के लिए 10वीं पास और ITI में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण,
आपका मान्यता प्राप्त संस्थान में कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा और सैन्य इकाई में अनुवादक के तौर पर पूर्ववर्ती अनुभव होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात करें, मैट्रिकुलेशन या 10वीं पास, स्टोर की देखरेख के 3 वर्षों का अनुभव। आर्टिस्ट या मॉडल मेकर के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान मैट्रिकुलेशन मान्यता प्राप्त संस्थान में ड्राइंग में प्रमाण पत्र होना चाहिए। बूट मेकर में मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी 10वीं मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना चाहिए। बूट रिप्लेसमेंट और इसका कैनवास का काम आना चाहिए। कुक के लिए मैट्रिकुलेशन और इंडियन कुक का ज्ञान और ट्रेड में दक्षता। फटिगमैन यानी मान्यता प्राप्त मैट्रिकुलेशन समकक्ष और फटिगमैन ड्यूटीज में सुपरिचित होना चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस चौकीदार, सफाई वाला के लिए मान्यता प्राप्त मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में सुपरिचित अनुभव होना चाहिए और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव। नाई के लिए मान्यता प्राप्त 10th मैट्रिकुलेशन और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव। धोबी के लिए बात करें तो ये मान्यता प्राप्त मैट्रिकुलेशन 10 और साइकिल रिपेयर्स के लिए बात करें तो ये भी 10th क्लास, यानी सभी के लिए वैकेंसीज के लिए 10th मैट्रिकुलेशन है और संबंधित में आपका ITI या उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा रखी गई 18 से 25 वर्ष के लिए और दोस्तों 18 to 27 लेखाई, बड़ाकार और स्टोर कीपर और पर्यवेक्षक ओवरसीज के लिए रखी गई है। तो दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए प्रारूप आपको दिए गई वेबसाइट से ये प्रारूप या अदरवाइज ये प्रारूप आपको टाइप करा के इसमें विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए पते पर जिस कमांड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर भेज देना है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है दोस्तों उप राष्ट्रपति सचिवालय, मौलाना आज़ाद रोड, न्यू दिल्ली द्वारा। एक लिखित सूचना है जिसमें प्रशासन यानी प्रतिनियुक्ति के पदोन्नति के आधार पर आपको सहायक के 2 रिक्त पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 45 दिनों के अंदर और विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए। अगर दोस्तों हैं नेक्स्ट वैकेंसी है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में, जिसमें आपका संयुक्त अपर निदेशक में जांच के लिए 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद के लिए पे लेवल रहेगा 12। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट mca.gov.in पर। अंतिम दिनांक है दोस्तों संयुक्त अपर निदेशक जांच के लिए अधिकारी के लिए 31 अगस्त 2021 यानी 31 अगस्त 2021 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। राष्ट्रीय सांप्रदायिक संस्थान प्रतिष्ठान द्वारा एक सूचना है जिसमें लेखा अधिकारी के पद और सहायक सचिव के 2 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों लेखा अधिकारी और सहायक सचिव के लिए पद के लिए आवेदन के लिए आपको इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nfch.nic.in पर। और दोस्तों दिए गए एड्रेस पर 40 दिनों के भीतर आपका आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा बठिंडा द्वारा प्रतिनियुक्ति के पद के लिए भरने की सूचना है, जिसमें एक वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा अधीक्षक और अभियंता और कार्यकारी अभियंता विद्युत के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है भारत सरकार के गृह मंत्रालय राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा, जिसमें दोस्तों वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के 2 पदों के लिए आपके लिए रिसर्च स्कॉलर सीनियर फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगर आपको दोस्तों 2 पद यानी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के लिए आवेदन करना है तो दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है nie.gov.in और दोस्तों 10 सितंबर से पहले आपको आवेदन कर देना है। अगला वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ग्रुप घ सिविलियन पदों की सीधी भर्ती है। ये विज्ञापन संख्या 3/2021 DR, जिसमें आपको विभिन्न भारतीय वायुसेना स्टेशनों इकाइयों में ग्रुप घ के सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई। अगर बात करें CHM यानी नागपुर के लिए, जिसमें बावर्ची MTS के लिए 1 और 2 पद रखे गए हैं। दोस्तों आपके कानपुर के लिए धोबी, कानपुर यानी बेस रिपेयर डिपो वायुसेना चक्री कानपुर के लिए CNMWSK यानी स्किल्ड और दोस्तों AC मैकेनिक बढ़ाई और MTS। इस प्रकार दोस्तों ये निकाले गए हैं आपके पास 8 पद के लिए। दोस्तों AOC बेस रिपेयर चंडीगढ़ के लिए जो भारतीय वायुसेना का बेस है, अधीक्षक स्टोर के लिए 3 पद है, बढ़ाई के लिए 5 पद है और पेंटर के लिए 1 पद है। CO बेस रिपेयर कानपुर के लिए, बढ़ाई के लिए 1 पद यानी SK और दोस्तों फिटर के लिए SK के लिए 3 पद निकाले गए। कोयम्बटूर एयरफोर्स स्टेशन तमिलनाडु के लिए बात करें LDC के लिए 3 पद, बावर्ची के लिए अंग्रेजी में 4 पद, AC मैकेनिक के लिए 1 पद और बढ़ई SK के लिए 1 पद और दोस्तों MTS के लिए 5 पद निकाले गए हैं। CO बेस यानी आपका वायुसेना स्टेशन अवाड़ी चेन्नई के लिए आवड़ी, इसके लिए 1 पद है MTS के लिए।
AOC बेस यानी इंडियन एयरफोर्स बेस के लिए डीमेलो पेट्रोल पंप नगर रोड पुणे के लिए MTS के लिए 6 पद हैं। AOC बेस रिपेयर के लिए 1 पद धोबी के लिए हैं। AOC वायुसेना स्टेशन नवजाड़ के लिए, बावर्ची और पेंटर के लिए 4 और 1 पद निकाले गए हैं। स्टेशन क्वार्टर बेस रिपेयर यानी दोस्तों जिला कामरूप असम गुवाहाटी के लिए अधीक्षक स्टोर और बावर्ची और दर्जी SK के लिए 1-1-5 पद निकाले गए हैं। स्टेशन आवड़ी यानी चेन्नई के लिए दोस्तों इसमें अधीक्षक स्टोर 9, स्टोर कीपर 5, LDC 6, गैस स्टाफ के लिए 1 और MTS के लिए 5 पद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये दोस्तों वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा विभिन्न एयरफोर्स स्टेशन पर बढ़ाई, दर्जी, स्टोर कीपर, LDC, गैस स्टाफ, मैस स्टाफ, MTS इन मल्टीटास्किंग स्टाफ, अधीक्षक, पेंटर्स, इन सभी के लिए वैकेंसीज निकाली गई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये महाराष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बेंगलोर के लिए, जिसमें आपका कानपुर, वायुसेना हरियाणा, पूरी मुख्य कमांड IF असम के लिए, बावर्ची, HKS सफाई वाला, जोरहट असम, आसाम, गुवाहाटी असम, इन सभी के लिए दोस्तों मैस स्टाफ, बावर्ची, मैस स्टाफ, स्टोर कीपर, MTS अधीक्षक, हिंदी टाइपिस्ट, HKS सफाई वाला। और ये दोस्तों वायु कमांड यानी दक्षिण पश्चिम वायु कमांड इंडियन एयरफोर्स के लिए MTS बढ़ई और MTS। इस प्रकार दोस्तों वायुसेना के हर कमांड के लिए वैकेंसीज जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है उसके लिए निकाली गई, मैट्रिकुलेशंस के लिए हैं दोस्तों। तो आप अगर इसमें इच्छुक हैं, अगर आप में रिलेटेड IT ट्रेड है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष के बीच में आयु सीमा रखी गई है। अनिवार्य योग्यता की बात करें, स्टोर कीपर के लिए पे लेवल रहेगा 4-7 CPC के अनुसार। अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष से आपका वांछित निजी क्षेत्र में स्टोर में लेखा संभालने का अनुभव होना चाहिए। तो स्टोर के लिए आपका स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष होना चाहिए। LDC एंड लोअर डिवीजन क्लर्क अवर शेडिंग लिपि के लिए पे लेवल 2 रहेगा, मान्यता प्राप्त से 12वीं कक्षा। और दोस्तों कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए किसी भी मान 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बावर्ची के लिए मैट्रिकुलेशन है, पेंटर के लिए मैट्रिकुलेशन 10वीं पास है। और दोस्तों ITI का प्रमाण पत्र रिलेवेंट ट्रेड में आपका होना चाहिए। बढ़ई के लिए सेम किसी भी ITI से आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और मान्यता प्राप्त से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। कॉपर स्मिथ एंड मेटल सीट के लिए पे लेवल 2 7 CPC के अनुसार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI में रिलेवेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। AC मैकेनिक के लिए पे लेवल रहेगा 2 7 CPC के अनुसार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, ITI में रिलेवेंट ट्रेड। फीटर SK के लिए दोस्तों 10th 10वीं पास है और ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, कोई ITI का प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैट्रिकुलेशन से या उसके समकक्ष उत्तीर्ण किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। धोबी के लिए सेम दोस्तों 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव रखा गया है। मैथ स्टाफ के लिए आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और वांछित मुआसर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए MTS की बात करें तो ये मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपका किसी भी मालिक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दर्जी की बात करें, मान्यता 10वीं पास और दर्जी व्यवसाय में औद्योगिक ITI का प्रमाण पत्र दर्जी व्यवसाय में होना चाहिए। व्यवसाय में पूर्वतः शस्त्र कार्य पर मौजूद दोस्तों मान्यता प्राप्त 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें, मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा संकीर्ण उत्तीर्ण होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और 35 कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इस तरह दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई। इन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि रखी इस विज्ञापन प्रकाशन 30 दिनों के भीतर, यानी आपको 7 सितंबर से पहले आवेदन कर देना, क्योंकि दोस्तों आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त से आपको 30 दिनों के भीतर 6 या 7 सितंबर से पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन का प्रारूप दिया गया है, इसको आप टाइप करा के और अच्छे से फिल करके इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दिए गए जिस फील्ड के लिए जिस कमांड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न जो एड्रेस दे रखा है आप उस एड्रेस पर, ये सारे एड्रेस दे रखे हैं, आप उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो दोस्तों ये भेजने के अंतिम दिन रहेगी आपके 30 दिनों के भीतर, यानी 7 या 8 अगस्त तक आपको भेज देना है। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा। इसमें आपको वसूली अधिकारी के लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए एक आवेदन रिक्तियां मांगी गई थी। इसके विज्ञापन की डेट बढ़ाकर 20 अगस्त 2021 कर दी गई।
नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल में खेल कोटा 2020-21 के अंतर्गत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद पर भरने के लिए खिलाड़ियों की भर्ती वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें आपका बॉक्सिंग है 10 पद निकाले गए हैं और बॉक्सिंग महिला के लिए 10 पद हैं, जूडो पुरुष के लिए 8 है, जूडो महिला के लिए 8 है, तैराकी पुरुष के लिए 12 हैं और तैराकी महिला के लिए 4 पद हैं, क्रॉस कंट्री पुरुष के लिए 2 हैं, क्रॉस कंट्री महिला के लिए 2 पद हैं, कबड्डी के लिए 10 पद हैं, वाटर स्पोर्ट्स पुरुष के लिए 10 हैं, वाटर स्पोर्ट महिला के लिए 6 पद निकाले गए हैं। बुश यानी बुश पुरुष के लिए 11 है, जिम्नास्टिक पुरुष के लिए 8 है, हॉकी पुरुष के लिए 8 पद है, भारोत्तोलन पुरुष के लिए, वेट लिफ्टर महिला के लिए 9 और पुरुष के लिए 8 है, वॉलीबॉल मैन के लिए 10 है, कुश्ती एंड रेसलिंग के लिए 12 पद हैं और कुश्ती महिला के लिए 10 पद हैं, हैंडबॉल पुरुष के लिए 8 और बॉडी बिल्डिंग पुरुष के लिए 6 पद आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका तिरंदाजी के 8, तीरंदाजी महिला और मैन के लिए 8 और 12, क्वांजो पुरुष के लिए 10, एथलेटिक्स पुरुष के लिए 20, एथलेटिक्स महिला के लिए 25 पद, इक्वेटेरियन पुरुष के लिए 2, निशानेबाजी पुरुष के लिए 3, निशानेबाजी महिला के लिए 3, बास्केटबॉल पुरुष के लिए 6, फुटबॉल के लिए 8। इस प्रकार मिलाकर दोस्तों 269 यानी 269 आपके निकाले गए हैं। तो दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ आपका है नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर आप इसमें योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और दोस्तों इसकी लिंक जो है PDF की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अगर चिकित्सा मानक की बात करें तो आंखें उसकी N6 होनी चाहिए और खराब N9 तक आपकी एलिजिबल है। बेहतर डिस्टेंस विजन की बात करें 6x6 होनी चाहिए और 6x9 आपकी एलिजिबल है, आपका अलाउेबल है। इसकी दोस्तों 22 सितंबर 2021 से पहले आपको आवेदन कर देना। तो आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021 के से लेके आपको 22 सितंबर 2021 के मध्य आपको आवेदन करना। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recit.gov.in यानी recit.gov.in पर। आवेदन प्रक्रिया कैसी रहेगी, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, इसमें आवेदन किए गए अपलोड किए गए अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। यदि वे सही पाएंगे तो आपकी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए आपको ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें आपको शारीरिक मानदंड यानी प्रलेखों की जांच होगी, व्यापक चिकित्सा होगी और दोस्तों ये सीधी भर्ती है। इसकी वेबसाइट भी मैंने आपको बताया recit.gov.in या recit.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन स्वरूप और संगठन पृष्ठ संख्या 1 का शेष। माई हैंडलूम माई प्राइड पृष्ठ संख्या 3 का शेष। मन की बात की 79वीं कड़ी की प्रमुख बातें। समाचार सारांश। राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण निर्धारित। किशोर न्याय संशोधन विधेयक संसद में पारित। संसद ने पारित किया फैक्टरिंग विनिमय संशोधन विधेयक। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित दस्तावेज के वैधीकरण की जरूरत नहीं। बसवराज बोम्मई ने ली कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ। 2 नए भारतीय स्थलों को विश्व विरासत में दर्जा दिया गया। महिलाओं के लिए 24/7 24/7 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। अर्थव्यवस्था की संबंधित न्यूज़। IMF ने भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया। UNESCEP सर्वेक्षण में सुधरा भारत का स्कोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। कोविड टीकाकरण के लिए भारत को अमेरिका देगा $2.5 करोड़। भारत को 14 कलाकृतियां लौटाएगा ऑस्ट्रेलिया। म्यांमार के सैनिक शासन ने 2020 के चुनाव नतीजे रद्द किए। खेल जगत। मीराबाई चानू ने जीता ओलंपिक का रजत पदक। नहीं रहे बैडमिंटन के धुरंधर नंदू नाटेकर। विश्व कैडेट कुश्ती में भारत को 13 पदक हासिल। तो ये दोस्तों था इस वीक का रोजगार समाचार पत्र।
तो दोस्तों, ये था रोजगार समाचार नई दिल्ली 7 से 13 अगस्त 2021 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह अगले रोजगार समाचार के पत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत।